Some good news for the Indian economy. The country's foreign exchange reserves jumped to an 11-month high. कि इंडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से, और इंडिया के जो 1 ईयर हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर फॉरेन रिजर्व्स पहुंच चुके हैं और इसने क्रॉस कर लिया है $600 बिलियन। 590 अरब डॉलर इसके आसपास थे, अब 610 या 609 अरब डॉलर हो गए। हम पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन सर उनसे बिल्कुल नहीं बनता। जिनके पास 600 अरब डॉलर है सर, तो वहां पे उधार के 11 अरब डॉलर का क्या मैं कंपैरिजन करूं। लेकिन कम से कम सर 40-50 अरब तो हमारे पास भी होने चाहिए थे। लेकिन जो मैंने जो अभी तक सर होने तो देखें, अगर ये जितने बड़े बड़े लोग रिटायर हुए हैं और उन्होंने बाहर जाके अगर इन सब से आप इनको लेमन की तरह निचोड़ें तो आपके पास भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जब रेशो बढ़ेगी, ग्रो बढ़ेगी और उसके बिजनेस इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसका रिजर्व आएगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने अपने फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स के भी पार लेकर गए। एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि जुलाई के मिड में भारत के फॉरेक्स रिजर्व 609 बिलियन डॉलर्स हो गए हैं, जिसमें भारत ने एक ही हफ्ते में 13 बिलियन डॉलर्स का इजाफा किया। जहां पर बहुत सारी कंपनियां अब भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। यही कारण है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। वहीं पर भारतीय सरकार ने भी बाकी कंपनियों को फेवरेबल कंडीशंस देने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है और उसी इन्वेस्टमेंट का फल आज देखने को मिल रहा है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में इजाफा हो रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर तो मेक इन इंडिया पॉलिसी है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी दूसरे देशों में जाकर मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स अब भारत में बन रहे हैं वो बाकी देशों में बेचे जा रहा है और इससे ही भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सभी कंपनियों को ये भी कहा था कि अगर कोई भी बाहर की कंपनी भारत में प्रॉफिट भी कमाती है तो उस प्रॉफिट में से 40% अराउंड उनको भारत में ही फिर से निवेश करना होगा। इसका मतलब दोनों साइड से भारत की विन विन पोजीशन है। इस सभी से पाकिस्तानी मीडिया खुश नहीं है, क्योंकि जो देश एक बिलियन डॉलर्स के लिए दूसरे देशों से भीख मांग रहा हो उसके सामने 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व होना तो बहुत ही बड़ी बात है। और इसलिए पाकिस्तानी मीडिया अपने ही गवर्नमेंट को कोस रही है। और जहां पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ अपना कंपटीशन करने का देखता है, पर भारत 600 बिलियन डॉलर्स लेकर बैठा है और हम है कि एक बिलियन डॉलर्स के लिए पूरी दुनिया में जाकर भीख मांग रहे। तो क्या भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुमकिन है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। और इंडिया के जो 1 ईयर हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर फॉरेन रिजर्व्स पहुंच चुके हैं और इसने क्रॉस कर लिया है $600 बिलियन। और इसकी कुछ डिटेल्स मेरे सामने मौजूद हैं तो आपके सामने रखते हैं। जैसे कि मैं देख रही थी कि जियो में रिपोर्ट इस पे पब्लिश हुई है और भी काफ़ी जगहों पर, जिसमें कहा गया है कि भारत ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो 600 अरब डॉलर से बढ़कर 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। जैसे मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं ये एक साल को अगर आप फिजिकल ईयर देखते हैं तो 600 बिलियन डॉलर्स जो है वो एक ऐसा ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और ख़ास तौर पर इतनी कम देर में। अब ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस पे क्या, यानी अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स में जाएं कि कैसे, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी, टेस्ला की तरफ से जो अब बिजनेस आने लगा है, और वहां पर जो उनकी कार है वो जो वहां पर बनाई जाएगी $24,000 कार जिसको कहा जा रहा है, तो वो ना सिर्फ वो बल्कि इससे पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ था अमेरिका का,
तो पूरे अमेरिका की जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो उनसे मिलने के लिए बेताब थी, और वो इसलिए बेताब थी कि वो चाहते थे कि उनका भी बिजनेस वहां पर स्टार्ट हो। तो जिस कंट्री के हालात यहाँ पर होंगे, क्या उसके फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं होंगे? ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए, ना ही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि खबर है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, वरना अगर ये खबर नहीं भी आती तो क्या कोई ये कहता कि फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम है इंडिया के? ये कोई ना कहता, सब जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। हम पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन सर उनसे बिल्कुल नहीं बनता। जिनके पास 600 अरब डॉलर है सर, तो वहां पे उधार के 11 अरब डॉलर का क्या मैं कंपैरिजन करूं? लेकिन कम से कम सर 40-50 अरब तो हमारे पास भी होने चाहिए थे। लेकिन जो मैंने जो अभी तक पढ़ा सर होने तो देखें, अगर ये जितने बड़े बड़े लोग रिटायर हुए हैं और उन्होंने बाहर जाके अगर इन सब से आप इनको लेमन की तरह निचोड़ें तो आपके पास भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा। मैं कितने ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं और कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले पहले अपनी सारे पैसे जो उन्होंने इधर उधर से कमाए थे दे ट्रांसफर टू अदर कंट्रीज। और आपको पता है कि ये जो अफसरान टाइप के लोग होते हैं ना और आला ओहदों वाले, इनको तो खास तौर पे पता होता है कि किस तरीके से हमने सारी चीजें कर भी लेनी है और अपने पांव का निशान भी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल साफ तरीके से। आप आज मैं फर्ज करें एक बंदे को कहूं कि यार जरा इसकी प्रॉपर्टी का करो, तो उसके पास कागज सारे पूरे होंगे। आप यू अंडरस्टैंड? अगर एक मैं कहूं कि यार एक ग्रेड 19-20 का 21 का बंदा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में अमेरिका में अपना बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है और अमेरिका में और कनाडा में उसके घर कैसे हो सकते हैं, तो वो आपको साबित करके दे देगा कागजों के अंदर कि भाई ये इस तरीके से हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अब ये बड़ा मसला है ना कि अब आप इसको, ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स हमारे यहाँ इतने ज्यादा हो गए हैं और करप्शन को अब आप ये देखें। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि इंडिया के जो बैंक है, मरकजी बैंक की जानिब से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें अगर आप सिर्फ एक लास्ट वीक उठा के देख लें तो उसमें 12.75 बिलियन डॉलर्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और उसमें जो पिछले 4 में हम देखते हैं महीने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है ये टूटा है, ये सबसे ज्यादा इसमें रिजर्व में इजाफा हुआ। जबकि इससे पहले कहा यह जा रहा है कि जो अगर आप लास्ट 2 वीक्स उठाकर देखें तो उसमें 3.8 बिलियन डॉलर्स जो हैं इंक्रीज हुआ था। लेकिन फिर एक आखिरी ये जो अभी वीक गुजरा इसमें उसने के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। अच्छा, फिर इसमें बताया गया है कि जो इंडिया के एक्सपर्ट हैं फाइनेंस के हवाले से, वो भी ये उसके ऊपर कुछ तज्जिए करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें ये सामने आ रहा है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें डॉलर की कीमत में कमी और अमरीकी महकमा खजाना की पैदावार में कमी के बाइस भी जो कंट्रीज हैं उनको ये हो रहा है कि वहाँ पर रिजर्व्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी मेन वजह यही है कि इंडिया में की मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है और वहाँ पर पूरी दुनिया की जो है ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट वाले और अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए वहाँ पर अपने आप को लॉन्च करते हैं और अपना जो अभी सेटअप है ना वहाँ पर लॉन्च करते हैं। इसके लिए वजह यही है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन के करीब जा चुकी हुई है, क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ भी मार्केटिंग करें वो फ़ौरन सेल आउट होती है। जैसे आप देखना हर मुल्क की जो तवज्जो है वहाँ पर इंडिया की तरफ जाती है, क्योंकि हमारा सऊदीया देखने लास्ट टाइम आया था, उसने भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। जब इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जब रेशो बढ़ेगी, ग्रो बढ़ेगी और उसके बिजनेस इकनॉमी बढ़ेगी तो उसका रिज़र्व आएगा।